ओम नमः शिवाय। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अर्थात जिनका स्वरूप कपूर के समान श्वेत है, जो करुणा के अवतार हैं, जो पूरे संसार का सार हैं और जिनके गले में सर्पों का हार है, जो सदा भक्तों के हृदय रूपी कमल में निवास करते हैं, ऐसे भगवान शिव और माता भवानी सहित उन्हें मैं नमन करता हूँ। आइए अब हम सोमवार की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध नगर था, जहाँ एक अत्यंत धनवान साहूकार निवास करता था। उसके पास धन धान्य, सोना चांदी, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। यह अभाव उसे दिन रात भीतर से व्यथित करता था। वह अनेक प्रकार के दान पुण्य करता, तीर्थ यात्रा करता, ब्राह्मणों को भोजन कराता, परंतु फिर भी उसके जीवन में यह रिक्तता बनी रहती थी। इसी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए वह साहूकार प्रत्येक सोमवार को व्रत करता। वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता, शिव मंदिर जाता और अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा करता। वह बेलपत्र स्वयं तोड़कर लाता, शिवलिंग का अभिषेक करता और पूरी निष्ठा से ओम नमः शिवाय का जप करता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि उसके मन में केवल भगवान शिव का ही चिंतन रहता था। उसकी इस अटूट श्रद्धा को देखकर एक दिन माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान शिव से निवेदन करने लगी, हे प्रभु, यह भक्त अत्यंत निष्ठावान और सच्चे हृदय का है, इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण की जानी चाहिए। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा कि संसार में प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है, किंतु माता पार्वती बार बार करुणापूर्वक आग्रह करती रही। अंततः भगवान शिव ने कहा कि इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया जाए, परंतु उसके भाग्य में उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्षों की होगी। यह संपूर्ण संवाद साहूकार ने भी सुन लिया था, किंतु वह विचलित नहीं हुआ। न तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और न ही दुखी। वह समझ गया था कि जो कुछ भी भगवान की इच्छा है वही सर्वोत्तम है। वह पहले की तरह ही और अधिक श्रद्धा से शिव आराधना में लीन हो गया। समय बीतता गया और कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर, तेजस्वी और सुशील पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया। साहूकार ने गरीबों को दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और भगवान शिव का धन्यवाद किया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अपनी शिक्षा, व्यवहार और संस्कारों में अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। जब वह बालक लगभग 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने निर्णय लिया कि उसे उच्च शिक्षा के लिए काशी भेजा जाए। उसने अपने पुत्र के साथ उसके मामा को बुलाया और उन्हें पर्याप्त धन देकर काशी की ओर विदा किया। मार्ग में वे यज्ञ करते, दान देते, ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनका जीवन धर्म और आस्था से परिपूर्ण था। इसी यात्रा के दौरान वे एक नगर में पहुँचे, जहाँ उस समय एक राजकुमारी का भव्य विवाह आयोजित था। नगर में उत्सव का वातावरण था। चारों ओर संगीत, नृत्य और वैवाहिक शोभा फैली हुई थी, किंतु इस विवाह के पीछे एक छिपा हुआ रहस्य था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक नेत्र से दोष युक्त था, जिसे राजा ने जनता से छिपाए हुआ था। राजा ने यह सोचा कि यदि यह सत्य सामने आ गया तो अपमान होगा, इसलिए उसने योजना बनाई कि साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया जाए और बाद में उसे धन देकर विदा कर दिया जाएगा। जब साहूकार का पुत्र दूल्हे के वस्त्रों में बैठा तो उसे भीतर से यह बात उचित नहीं लगी। वह सत्यवादी और धर्मप्रिय था। अवसर पाकर उसने राजकुमारी की चुनरी पर सत्य लिख दिया कि उसका वास्तविक विवाह किसी और से हो रहा है और वह स्वयं तो काशी विद्या अध्ययन के लिए जा रहा है। जब राजकुमारी ने यह सत्य पढ़ा तो वह चकित रह गई और उसने तुरंत अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा को जब यह सत्य ज्ञात हुआ
तो उसने विवाह रोक दिया और बारात को वापस लौटा दिया। इस प्रकार साहूकार का पुत्र उस छल से बच गया और पुनः अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। इसके बाद वह बालक अपने मामा के साथ काशी पहुंचा और वहां विधि पूर्वक विद्या अध्ययन, यज्ञ और धर्म कार्यों में लग गया। उसका जीवन पूरी तरह साधना और अध्ययन में बीतने लगा। समय तेजी से आगे बढ़ता गया और जैसे ही उसकी आयु 12 वर्ष पूर्ण हुई, उसी दिन नियति के अनुसार उसके प्राण शरीर से निकल गए। मामा यह दृश्य देखकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसी समय संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने वह करुण क्रंदन सुना और उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इस व्यक्ति का दुख अत्यंत पीड़ादायक है, कृपया इस कष्ट का निवारण करें। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा कि यह वही बालक है जिसकी आयु 12 वर्ष निर्धारित थी, अतः इसका समय पूर्ण हो चुका है। परंतु माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने बार बार आग्रह किया कि इस बालक को पुनः जीवन प्रदान किया जाए, अन्यथा इसके माता पिता भी इस वियोग में प्राण त्याग देंगे। माता के इस करुण आग्रह को देखकर भगवान शिव भी द्रवित हो गए और उन्होंने उस बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। बालक जीवित हो गया और वातावरण में फिर से आनंद छा गया। समय बीतने पर वह बालक अपनी शिक्षा पूर्ण कर अपने नगर की ओर लौटा। जहाँ भी वह गया उसका सम्मान हुआ और अंततः वह अपने माता पिता से मिला। अपने पुत्र को जीवित देखकर साहूकार और उसकी पत्नी की आंखों से आनंद आंसू बहने लगे और उनका घर पुनः प्रकाश से भर गया। उस रात्रि भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और सोमवार व्रत के कारण ही तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन प्राप्त हुआ है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार व्रत करता है या इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब माता पार्वती, महादेव और गणेश जी का एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव योग में लीन रहते थे और माता पार्वती अपने दिव्य विचारों में मग्न थी। तभी एक समय ऐसा आया जब माता पार्वती ने यह इच्छा प्रकट की कि उनका अपना कोई ऐसा दिव्य सहायक हो जो पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का पालन करें और उनके कक्ष की रक्षा करें। इस भाव से उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक तेजस्वी बालक की रचना की और उसमें दिव्य शक्ति का संचार करके उसे जीवन प्रदान किया। वही बालक आगे चलकर भगवान गणेश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक उस बालक से कहा कि हे पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक तुम द्वार पर पहरा दोगे और किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दोगे। उस बालक ने मात्र आज्ञा को अपना सर्वोच्च धर्म मानकर द्वार पर स्थान ग्रहण कर लिया। कुछ ही समय बाद जब भगवान शिव कैलाश लौटे और अपने ही भवन में प्रवेश करने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक दिया और दृढ़ता से कहा कि माता की आज्ञा है कि कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शिव ने शांत और गंभीर स्वर में समझाया कि मैं इस भवन का स्वामी हूँ और मुझे रोकना उचित नहीं, परंतु वह बालक अपने कर्तव्य और मात्र आदेश पर अडिग रहा। उसकी निष्ठा और साहस देखकर भगवान शिव भी कुछ क्षण के लिए आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वह बालक बिना किसी भय के अपने धर्म पर खड़ा था। धीरे धीरे यह स्थिति गंभीर हो गई और देवगण भी वहाँ एकत्र हो गए, परंतु वह बालक अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुआ। अंततः देवताओं और गणों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और अनजाने में भगवान शिव के गणों द्वारा उस बालक का सिर शरीर से अलग हो गया। जैसे ही यह घटना हुई, पूरे कैलाश में शांति के स्थान पर शोक छा गया और जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई और उन्होंने अपने पुत्र की यह अवस्था देखी तो उनका हृदय करुणा और क्रोध से भर गया और उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। उनके इस प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव के पास जाकर विनती करने लगे कि किसी भी प्रकार इस स्थिति को शांत किया जाए। तब भगवान शिव ने अत्यंत करुणा भाव से माता को शांत किया और उस बालक को पुनः जीवन देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो भी प्रथम जीव मिले
उसका सिर लेकर आए। गण वहाँ गए और उन्हें एक हाथी का शिशु मिला। वे उसका सिर लेकर आए और भगवान शिव ने अपने दिव्य शक्ति से उस सिर को उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनः जीवन प्रदान किया। जैसे ही वह बालक जीवित हुआ, संपूर्ण कैलाश में आनंद और प्रकाश फैल गया। माता पार्वती को क्रोध शांत हुआ और वह स्नेह से भर गई। भगवान शिव ने उस बालक को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज से यह प्रथम पूज्य होगा और सभी देवताओं में सबसे पहले इसकी पूजा की जाएगी। यह सभी विघ्नों को दूर करेगा और भक्तों को बुद्धि, विवेक और सफलता प्रदान करेगा। तभी से वह बालक गणेश कहलाए और विघ्नहर्ता तथा मंगलकर्ता के रूप में पूजे जाने लगे। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्तव्य, भक्ति, आज्ञा पालन और सत्य पर अडिग रहना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा से ही जीवन में संतुलन, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब हम सुनेंगे भगवान शंकर जी की आरती। जय शिव ओंकारा, बोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दोए भुजे चार चतुर भुजे, 10 भुजे अति सोहे। भोले 10 भुजे अति सोहे। भोला जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, रुंडमाला धारी। भोले रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी जय मुरारी, त्रिपुरारी जय मुरारी। कर कमला धारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्य सुके मंडलु, चक्र त्रिशूलधारी। भोले चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी। जग पालनकारी, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। भोले जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे, ओम जय शिव ओंकारा। जय बोले भगवान शंकर की जय।